गांव की गलियों में बसी एक पुरानी कहानी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। यह कहानी है कन्हैया की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग सांझा वन के नाम से जानते थे। कहते हैं, जंगल के बारे में अनेक अजीबोगरीब बातें थीं, जैसे वहां रात को रहस्यमयी आवाजें आती थीं। पेड़ अपनी शाखाओं से कुछ कहने की कोशिश करते थे और कभी-कभी किसी की परछाई भी देखी जाती थी। कन्हैया गांव के सबसे जिज्ञासु लड़कों में से एक था। उसे हमेशा रहस्यों में दिलचस्पी थी। दिन में काम करते समय भी उसकी आंखों में किसी न किसी खुशी या उत्सुकता का आलम रहता था। वह जंगल के बारे में सुनते सुनते थक चुका था और अब वह उसकी सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह तैयार था। एक दिन कन्हैया ने तय किया कि वह जंगल में जरूर जाएगा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में वहां कुछ रहस्यमय है? क्या वाकई जंगल की परछाइयों का कुछ राज है? शाम का समय था, जब कन्हैया ने गांव से बाहर जाने का मन बनाया। उसकी मां ने उसे टोका, कन्हैया, जंगल में अकेले क्यों जा रहे हो? वहां अजनबी चीजें हो सकती हैं। पर कन्हैया के मन में संकल्प था। वह मां की बातें सुनकर भी चुप रहा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही कन्हैया ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग था। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें कुछ तो था जो उसे खींचता जा रहा था। जैसे ही वह और अंदर बढ़ा, उसे दूर से एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। कन्हैया धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही वह उस स्थान तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों में एक अद्भुत गहना रखा था। गहने की चमक उसे कुछ और पास खींचने लगी, लेकिन तभी उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, यह तेरा नहीं है कन्हैया। कन्हैया चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन सामने कोई नहीं था। वह फिर से गहने को देखने लगा और वह आवाज फिर आई, तुझे पता है यह गहना किसका था? कन्हैया की जिज्ञासा और बढ़ी। किसका था? उसने हल्के से पूछा। वो आवाज फिर से गूंज उठी, यह उस पुराने राजा का था जो कभी इस गांव में रहा करता था। जब वह अपनी मेहनत से खुश था तो उसने यह गहना जंगल में छुपा दिया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि यह गहना जंगल के रहस्यों में खो गया। अब यह तुझे नहीं, किसी और को मिलेगा, कन्हैया ने सोचा और फिर एक निडर फैसले के साथ गहने को उठा लिया। जैसे ही उसने गहना अपनी हथेली में रखा, जमीन हल्की सी कांपने लगी और एक तेज हवा का झोंका आया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कन्हैया ने देखा कि अब वह सिर्फ जंगल में खड़ा नहीं था, बल्कि सामने वह पुराना महल था जो कभी राजा का हुआ करता था। यह महल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर अद्भुत चित्र बने हुए थे जो पुराने समय की कहानी सुनाते थे। कन्हैया ने महसूस किया कि वह समय के किसी और दौर में पहुंच चुका है, जहां वह राजा की पुरानी महिमा और उसके राज्यों के बारे में जान सकता था। राजा का आत्मा सामने आया और कहा, तुमने सही कदम उठाया है। अब तुम मेरे राज्यों का हिस्सा हो, लेकिन याद रखना, यह गहना सिर्फ तुम तक नहीं पहुंचेगा। इसे संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इसका सही इस्तेमाल ही भविष्य का निर्धारण करेगा। कन्हैया ने गहने को ध्यान से देखा और फिर उसे अपने पास रखने का निर्णय लिया। वह जंगल से बाहर आकर गांव लौट आया। अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि हर चीज का एक राज्य होता है और कभी-कभी उस राज को जानने के लिए हमें खुद को खतरे में डालना पड़ता है। गांव वाले अब कन्हैया को केवल एक लड़का नहीं, बल्कि एक गहरे राज का झांता मानने लगे। उसने साबित कर दिया कि किसी भी रहस्य को जानने की इच्छा और साहस से ही हम जीवन के नए आयाम को देख सकते हैं। कन्हैया की कहानी गांव में फैल गई और लोग कहते थे, जिसने जंगल को समझा वही कन्हैया था। और इस तरह वह गांव की सबसे बड़ी कहानी बन गया, जिसमें साहस, ज्ञान और रहस्य का एक अद्भुत संगम था।